बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक सीमा ज़ाटी किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआएं अल्लाह पाक का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जितने भी लोग जहाँ से मुझे फॉलो कर रहे हैं तमाम लोग के लिए अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ खैरियत से रहें, और तमाम लोग को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, ये आप लोग का प्यार है। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी शेयर करूंगी, बहुत ही हटकर और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार। तो आपको आज के थंबनेल से अंदाज़ा हो चुका होगा कि कितनी मज़ेदार रेसिपी आज आप लोग के साथ मैंने शेयर किया है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके नहीं देखिए, चले इसे बनाते हैं बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार करके। तो चलिए मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर हमने ले ली है रोटी। ये तंदूर की जो रोटी है 5-6 दिन पुराना रोटी है। तो बास टाइम ऐसे होते हैं ये रोटी आप लोग, बहुत सारे लोग हैं कि खाते नहीं है, इसे ज़ाया कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। और आपको पता है रिस्क को ज़ाया करना कितना बड़ा गुनाह है। अगर आप लोगों ने इस तरीके से रोटियां नहीं खानी है तो आप लोग ज़ाया नहीं करें, किसी ऐसे को दे दें जिनको इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ दरख्वास्त करती हूँ कि इस तरीके से आप लोग रिस्क की बेअहरमती ना करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास इतनी सूखी रोटी है, ये देखें कितने कड़क हो चुके हैं, जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। या आप नहीं, मैं नहीं, कोई भी नहीं खा सकते हैं। लेकिन अगर हम इसे ज़ाया करने से पहले किसी को दे देते हैं तो ये ज़ाया नहीं होता। लेकिन मैं भी इसे ज़ाया नहीं करूँगी, इससे मैं बहुत ही मज़ेदार आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो बस आपने रेसिपी को यहाँ पर बिल्कुल स्किप नहीं करना है और देखते जाना है, जिससे आपको भी कुछ नए सीखने को मिलेंगे और रिस्क की बेहरमती नहीं होगी। तो यहाँ पर रोटियों को आपने इस तरीके से तकसीम कर लेना है, इसके चूरा बना लेना है। अगर आपके पास कोई भी चक्की की रोटी हो या फिर जो भी रोटी हो, आप तमाम रोटियों से ये रेसिपी बना सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपके पास तंदूर वाली रोटी हो, यहाँ पर हर तरह की रोटी आप बना सकते हैं। अगर बहुत से ज़्यादा कड़क रोटी है उससे भी आप बना सकते हैं, या फिर आप ताज़ी रोटी से भी इसे बना सकते हैं। तो बस यहाँ पर हमने रोटी को इस तरीके से तोड़ लेने हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर सारे जो रोटी हैं हमारे तोड़ लिए। अब दूसरा आपने काम क्या करना है, एक अदद आपने मिक्सिंग का जग ले लेना है, या फिर जो भी आपके पास जार हो आप उसके अंदर रोटी को इस तरीके से डाल दीजिए। यहाँ पर आपने रोटी को डालने के बाद थोड़ा सा पानी, यानी कि आधा या ज़्यादा से ज़्यादा आधा कप से थोड़ा पानी आपने ज़्यादा डालना है, और फिर इसको आपने अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा वरना ये रेसिपी आप नहीं बना सकेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 1 कप पानी शामिल किया और उससे ये देखिए इस तरीके से टेक्सचर आ गया है। इसे हम साइड में रखेंगे। यहाँ पर मैंने छोटे छोटे प्यारे प्यारे से नन्हे मुन्ने आलू ले लिए। आप यहाँ पर बड़े साइज़ की भी 2 आलू ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर नए आलू हैं तो इसके छिलके मैं यहाँ पर नहीं उतारूँगी। अगर आपने उतारना है तो आप उतार लीजिएगा, इसके बहुत ही बारीक छिलके होते हैं, ज़रूरी नहीं है। बस आपने आलू को बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर मेल्ट कर लेना है। छुरी चम्मच या फिर जो भी आपके पास हो आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया। मैंने यहाँ पे प्लेट को चेंज कर लिया, बड़े बर्तन में डाल लिया है ताकि आसानी से मैं इसको यहाँ पर मेल्ट कर सकूँ। तो यहाँ पर बिल्कुल भी कोई चंक्स वगैरह आलू के नहीं होने चाहिए। अच्छी तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो बस मेरे प्यारे व्यूअर्स, यहाँ पर आलू को बहुत ही अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लिया। कोई इसके अंदर गुठली या चंक्स वगैरह नहीं है। इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें हम तमाम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर आपने एक बड़ा सा ही बर्तन ले लेना है ताकि आपको आसानी हो जाए। आलू को हमने इसके अंदर डाल दिया। अब कुछ मसाले इसके अंदर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 खाने के चम्मच हमने भर के कॉर्नफ्लोर, जिसे कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं, एरारोट मार्ट जो भी आप लोग कहते हैं, इसे ये डाल दिए 2 खाने के चम्मच भरकर। 1 खाने के चम्मच हम इसके अंदर धनिया डालेंगे। थोड़ा सा अपने दरदरा डालना है, पाउडर नहीं डालना है, इसका बहुत टेस्ट अच्छा आएगा। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और हाफ़ टी स्पून यहाँ पर कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। तो यहाँ पे मसाले, नमक वगैरह टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 चुटकी या थोड़ा सा आप लोग को सर्दी का कलर डाल दें, कलर बहुत ही अच्छा आएगा। और यहाँ पर 1/3 टीस्पून हमने डाल दिया था चाइनीज़ नमक, 1 टीस्पून हमने डाला है ऑयल। और यहाँ पर एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज जिसे फाइन चॉप कर लिया है, 2 से 3 अदद हरी मिर्च और 2-3 खाने के चम्मच हरा धनिया बिल्कुल आपने बारीक कट करके इसके अंदर डाल देना है।
तो बस ये मसाले हम इसके अंदर डालेंगे। स्पाइसेस, नमक, ये मैंने आपको बताया, अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डालिएंगे। अच्छी तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपने जो रोटी का पेस्ट बना के रखा है वो डाल दीजिए। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आप रोटी की जो कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं ना, आपने इससे पतला नहीं रखना है, रोटी को आपने इतना ही गाढ़ा पीसना है। तो यहाँ पर जब अगर आपका रोटी पतला हो जाएगा तो फिर आपको ये रेसिपी बनाने में बहुत ही मुश्किल पेश आएगा। तो यहाँ पर हाथों की मदद से मैं इसे बना रही हूँ। आप चम्मच से भी इसको मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हाथों से मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इससे बिल्कुल अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग हो जाती है। तो बस यहाँ पर हमने इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से आपका तैयार होना चाहिए। तो अगला काम हम शुरू करते हैं। चूल्हे के ऊपर हमने ऑयल पहले से ही गर्म कर लिया। जब ऑयल ज़्यादा गर्म हो जाए उसके बाद आपने फ्लेम को मीडियम टू लो पे रख लेना है। उसके बाद आपने एक एक करके इस तरीके से गोला बनाना है और डाल देना है। अगर हाथों में चिपके तो थोड़ा सा पानी लगा लीजिएगा और फ्लेम को आपने मीडियम टू लो पे रखना है। बस 1 मिनट आपने मीडियम टू लो पे रखना है। कोई चम्मच वगैरह इसके अंदर नहीं चलाना है। अगर आपने इसमें चम्मच चलाया तो ये सारे बिखर जाएंगे और आपका जो तेल है वो भी ख़राब हो जाएगा। आपने यहाँ पे थोड़े थोड़े ही डालने हैं। 1 मिनट बाद जाके आपने ये कांटे वाले चम्मच हो या छुरी की मदद से आप आराम से इस तरीके से इसको पलट दीजिए। फ्लेम इस टाइम पे आपने मीडियम पे कर लेना है और मीडियम फ्लेम करके आपने इसको खूबसूरत सा कलर दे देना है। तो ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा ये कलर आ चुका है। इसको हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, 1 से 2 मिनट लगेंगे। और जब खूबसूरत सा इसमें इस तरीके से गोल्डन कलर आ जाए तो आप इसे निकाल लें। थोड़ा सा ऑयल को आप पहले निकाल लीजिए। इसमें कोई टिश्यू वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्टली आप इसे प्लेट के अंदर डिश आउट कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं। इसी तरीके से बाकी के जो हमारे पकोड़े बनेंगे वो भी इसी तरीके से बनेंगे। बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ चुके हैं और इसी तरीके से सारे पकोड़े मैं तैयार कर लूँगी। तो प्लीज़ आप लोग को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लग रही होगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल में अगर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे प्यारे हमारे सारे रोटी के पकोड़े रेडी हो चुके हैं। और कितने ढेर सारे पकोड़े हमारे रेडी हो चुके हैं। बिल्कुल भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि ये बचे हुए रोटी से आपने इतने प्यारे प्यारे मज़े मज़े के पकोड़े तैयार किए। तो आपने देखे इसमें कोई बेसन का हमने इस्तेमाल नहीं किया और थोड़े से ही मसालों से हमारे जो चीज़ ज़ाया हो रहा था, इसकी बेरमती हो रही थी, वो भी नहीं हो। और यकीन माने दिल को बड़ा सुकून मिलता है जब कोई चीज़ ज़ाया हो जाए और आप उसको बचा लें ज़ाया होने से। तो यकीन माने आपको बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फीडबैक मुझे ज़रूर भेजिएगा कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक कर लें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फैमिली मेम्बर दोस्तों के साथ शेयर करें। और बहुत ही काम की रेसिपी है, इसे आपने बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखना है। अपने आसपास के जितने भी लोग हैं सबके साथ शेयर करें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी मैंने आप लोग के साथ बात शेयर की है और सबको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप इसे बनाकर मेहमानों के सामने भी रख सकते हैं। मेहमान आपके तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।